तो यही बात है कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर से पूछिए कि आपने लास्ट कमीशनिंग कब किया था। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हर एक इंस्टीट्यूट आपको बोलता है 100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो इसमें कितनी रियलिटी है, कितना सच है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री क्या देखती है, वो आपका सर्टिफिकेट नहीं देखती। इंडस्ट्री ये देखती है कि ये बंदा मशीन के सामने कितना कॉन्फिडेंसली खड़ा रहता है। मैं आपको खुद पर्सनली सपोर्ट करने वाला हूँ। वो कैसे? हर साल हजारों स्टूडेंट्स पीएलसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। उनमें से 100% में से 70% स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल पाता और 30% स्टूडेंट्स को जॉब मिलता है। उसने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि भाई मुझे ये फील्ड बहुत टफ लग रही है और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गिव अप करने की सोच रहा हूँ। 100 में से 80% जो ट्रेनर्स थे वो ट्रेनर्स उन्हीं के बैच के स्टूडेंट्स थे जो वहीं पे बैच सीखे हैं उन्होंने। उसके बाद वहीं से वो क्लास वाले ने उनको हायर किया है एज अ ट्रेनर के तौर पे। तो है फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र द ऑटोमेशन गाय, जैसे कि आप पीएलसी प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हो। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल पे मैं पीएलसी प्रोग्रामर की लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करता हूँ और पीएलसी प्रोग्रामर की जॉब की रियलिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चैनल के जरिए। क्या आपने पीएलसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोचा है या आप पीएलसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं? तो यह वीडियो आपका टाइम और मनी दोनों बचा सकता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स पीएलसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। उनमें से 100% में से 70% स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल पाता और 30% स्टूडेंट्स को जॉब मिलता है। और बचे 70% स्टूडेंट उनमें से कुछ तो गिव अप कर देते हैं और उसमें से जो गिव अप नहीं करते, टिके रहते इस फील्ड में, वो उनका ग्रोथ बहुत स्लोली होता जाता है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम सिलेक्शन की है। तो ऐसे कुछ मैं रियलिटी आपको बताने जा रहा हूँ जो हर कोई इंस्टीट्यूट आपको बताना नहीं चाहता और बताता भी नहीं है। तो है फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र द ऑटोमेशन गाय, जैसे कि आप पीएलसी प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हो। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल पे मैं पीएलसी प्रोग्रामर की लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करता हूँ और पीएलसी प्रोग्रामर की जॉब की रियलिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चैनल के जरिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक्चुअल में शॉप फ्लोर पे काम किया है, उसके बाद साइट कमीशनिंग किया है, उसके बाद बहुत सारे मशीन के ब्रेकडाउन्स मैंने देखे हैं, नाइट शिफ्ट में ट्रबल शूटिंग किया है। तो मुझे पता है कि एक्चुअली इंडस्ट्री को क्या चाहिए और ये इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है वही पे स्टूडेंट्स का करियर डिले हो जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। ये पॉइंट्स आपको समझने के बाद ये जो इंस्टीट्यूट का प्रोसेस रहता है ये आपको सब सारा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है रियल हार्डवेयर वर्सेस सिमुलेशन। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी आप पीएलसी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर चुके हो, तो उस पीएलसी इंस्टीट्यूट में आपको देखना चाहिए कि आपको वो सिमुलेशन पे सिखा रहे या रियल हार्डवेयर के साथ सिखा रहे। इंडस्ट्री में सारा कुछ सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं रहता। इंडस्ट्री क्या देखती है, वो आपका सर्टिफिकेट नहीं देखती। इंडस्ट्री ये देखती है कि ये बंदा मशीन के सामने कितना कॉन्फिडेंसली खड़ा रहता है। और आप मशीन के सामने वो तभी कॉन्फिडेंसली खड़े रहेंगे जब आपको इंस्टीट्यूट में पैनल वायरिंग पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद हार्डवेयर सिमुलेशन के साथ सिखाते हैं, तभी आप मशीन के सामने कॉन्फिडेंसली खड़े हो पाओगे। तो अपना अगला पॉइंट है ट्रेनर का रियल एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए? तो ये मेरा एक फ्रेंड था जिसने पीएलसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसको भी पीएलसी प्रोग्रामर बनना था। तो उसने क्या किया कि एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ के जो जितने भी ट्रेनर्स है, मतलब 100 में से 80% जो ट्रेनर्स थे वो ट्रेनर्स उन्हीं के बैच के स्टूडेंट्स थे जो वहीं पे बैच सीखे हैं उन्होंने। उसके बाद वहीं से वो क्लास वाले ने उनको हायर किया है एज अ ट्रेनर के तौर पे। तो वो जो ट्रेनर्स है उनको सिर्फ थ्योरी नॉलेज पता रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी पता रहता है, वो जो क्लास में सिखाया जाता है वो, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाके कमीशनिंग किया हुआ नहीं रहता। उस वजह से स्टूडेंट्स को ये पार्ट नहीं समझा पाते कि एक्चुअल इंडस्ट्री में आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, क्या क्या ऐसे सॉल्यूशन रहते हैं जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंसली खड़े रह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को समझा नहीं पाते। तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है उसने प्लेसमेंट तो ले लिया, लेकिन उस प्लेसमेंट लेने के बाद जो इंडस्ट्री में वर्क था और जो इंस्टीट्यूट से उसको सिखाया था वो उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि भाई मुझे ये फील्ड बहुत टफ लग रही है और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं गिव अप करने की सोच रहा हूँ। तो उसको मैंने थोड़ा क्लियरली सब समझाया। इस फील्ड में वो अभी तक है, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ डिले हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है उसका, क्योंकि वो हर एक बात झट से समझ नहीं पाता। वो हर एक पॉइंट को स्टडी करता है, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करता है, उसके बाद डाउट्स क्लियर करता है, उसके बाद वो काम करता है।
तो इस वजह से उसका करियर में फास्ट ग्रोथ होने की वजह से स्लो ग्रोथ हो रहा है। तो यही बात है कि आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर से पूछिए कि आपने लास्ट कमीशनिंग कब किया था। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रेनर्स का एक रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कितना है। तो ये हो गया अपना एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा एक पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि हर एक इंस्टीट्यूट आपको बोलता है 100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो इसमें कितनी रियलिटी है, कितना सच है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें 100% प्लेसमेंट का मतलब है आपको 100% प्लेसमेंट नहीं तो आपको 100% इंटरव्यू देंगे। जब आप विजिट करते हो क्लास में तो उस टाइम आपको जो आपका कोऑर्डिनेटर रहता है वो आपको बताता है कि हम आपको जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा तब तक आपको इंटरव्यू देते रहेंगे। तो ये आपको बताते हैं, ये रियलिटी है कि 100% जॉब नहीं रहता, वो उसका 100% इंटरव्यू रहता है। तो इस 100% प्लेसमेंट के कमिटमेंट से कैसे बचे, तो इस पे मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें से पहला पॉइंट है, आप ऐसा इंस्टीट्यूट देखिए जो उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कि उनका कंपनी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, तो वो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कीजिए। तो उनका ये स्ट्रांग बैकग्राउंड ऐसे ही नहीं बना होता, अच्छे पॉजिटिव रिव्यू के साथ, अच्छे पॉजिटिव स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिलने के बाद वो जो रिव्यू देते हैं, ये सबसे उनका एक स्ट्रांग बैकग्राउंड बना रहता है। तो आप इस इंस्टीट्यूट के ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो और अपना मनी और टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसमें। और दूसरा एक पॉइंट है कि दूसरा एक मेन पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है और मैंने एक्चुअल में वो ट्राई किया था, तो मुझे भी बेनिफिट मिला था उसका। तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है जो इंस्टीट्यूट नया स्टार्ट हुआ है, मतलब उनका स्टार्टअप है अभी। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में अपना इमेज और अपना ब्रांड की पहचान बनाने में रहते हैं। तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि उनका अच्छा इमेज तभी बनेगा जब अपने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच, जितने भी बैचेस स्टार्टिंग के रहेंगे उन बैचेस को अच्छा प्लेसमेंट जब मिलेगा तभी उनको अच्छी पहचान मार्केट में मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके स्टार्टिंग के जितने भी बैचेस रहते हैं उनको अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे जगह पे कंपनी में, अच्छे कंपनी में उनको प्लेसमेंट लगाते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा रिव्यू मिल सके, जिससे अच्छा खासा मार्केट में पहचान मिल सके। तो इसका आपको फायदा उठाना है और आप वही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, तब आपको डेफिनेटली मतलब फिक्स आपको वो प्लेसमेंट दे के ही रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री में जो गैप है, तो वो गैप एक वजह से भी रहता है। तो जो स्टूडेंट रहते हैं उनको ये लगता है कि हमने सॉफ्टवेयर सीख लिया, हमने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख लिया, तो हम अभी काम करने के लिए रेडी है। तो इसमें रियलिटी ये है कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख के जॉब मिल जाएगा, ये आप सोचना बंद कीजिए। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर सीख के जॉब तो मिल जाएगा, तो वो जॉब आपके हाथ से कभी भी जा सकता है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में क्या रहता है कि सारा कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं रहता। एक्चुअल में पीएलसी पैनल का भी उसमें पार्ट रहता है। जो पीएलसी पैनल का पार्ट ये रहता है कि आपको वायरिंग पढ़ना आना चाहिए, वायरिंग समझ में आना चाहिए और वायरिंग समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वायरिंग करना पड़ेगा, वायरिंग का जॉब करना पड़ेगा, तो ये नहीं है। इसमें ये पॉइंट रहता है कि आपके अंडर एक टीम रहती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेंटेनेंस, ये 3 टीम आपके अंडर रहती है। जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में वर्क करते हो तब उस टाइम क्या रहता है कि आपको वायरिंग का तो आपको उनको समझाने आना चाहिए कि इस वायरिंग में यहाँ पे फॉल्ट आया है, तो ये वायरिंग का आप देख लीजिए, ये वायरिंग मुझे ठीक करके दीजिए, मुझे लॉजिक में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आपको उनको समझाने आना चाहिए। इसलिए आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पैनल वायरिंग समझ में आना चाहिए और पैनल वायरिंग आपको पढ़ना आना चाहिए। तो ये एक रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा जल्दी। और फ्रेंड्स ये कुछ मैंने सारा पॉइंट्स आपको बताया है। तो इसके अलावा मैं आपको खुद पर्सनली सपोर्ट करने वाला हूँ। वो कैसे कि आप मेरे जो वीडियोस रहते हैं वो वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैंने एक पीएलसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसमें मुझे यह प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम पे सोल्यूशन में बताने की आपको कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ आपको अगर प्लेसमेंट में भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं जितने भी मेरे पास कंपनी के डिटेल्स है, जो कंपनियां मुझे कांटेक्ट करती है कि हमारे यहाँ में पीएलसी प्रोग्रामर जॉब वैकेंसी चालू है, क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सारे कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड करता हूँ, जिससे आपको प्लेसमेंट का भी हेल्प हो सके। उसी के साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे
जो हम आगे चल के पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, उसके जो बैकअप हम बनाने वाले हैं, वो बैकअप उसके साथ पीडीएफ, स्टडी पीडीएफ अरे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो अपना टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपका इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे कुछ हेल्प हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय द ऑटोमेशन गाय।